नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएस एजुकेशन में। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है जेल प्रहरी का, उसके प्रीवियस पेपर के बारे में। मेरे पास कुछ 2-3 पेपर हैं, तो एक हम उन पेपर्स को डिस्कस करेंगे और उससे एक एनालिसिस निकालेंगे कि क्या कैसा इस बार का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके अलावा हम थोड़ा बहुत सिलेबस के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बट दोस्तों आपसे केवल एक ही चीज़ चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो। और आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें ताकि ये वीडियोस उन लोगों तक पहुँचें जो लोग हायर ट्यूशन फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बस मैं आपसे केवल इतना ही चाहूँगा। बाकी पूरी की पूरी जेल एग्जामिनेशन की जो तैयारी है, तो सबसे पहले मैं जो तैयारी करवाऊंगा वो जनरल नॉलेज के लिए तैयारी करवाऊंगा। कुछ वीडियोस अभी ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल पे, जो MPPSC MP पटवारी सीरीज के नाम से हैं, MPSI के नाम से हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश का जो जनरल नॉलेज है, वो मध्य प्रदेश का जनरल नॉलेज तो एग्जाम्स के लिए चेंज होगा नहीं। कोई सा भी एग्जाम हो, जनरल नॉलेज तो वही का वही रहना है। बस थोड़ा सा जो स्टैंडर्ड होता है वो स्टैंडर्ड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। लेकिन आप अगर हमारे वीडियोस देखेंगे, आप यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट में आप जाके सारे जनरल नॉलेज के जो भी वीडियोस हैं वो सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आगे मैं मैथमेटिक्स के, इंग्लिश के, हिंदी की भी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा, और बहुत जल्दी ही मैं जनरल साइंस पे वर्क कर रहा हूँ। जनरल साइंस तो मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए लेके आने वाला हूँ, और जनरल साइंस में स्पेशली आपका जो जेल वार्डन का एग्ज़ाम है, वन रक्षक का जो एग्ज़ाम है, उसके लिए मैं लेके आऊँगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, और हम स्टार्ट करेंगे जो जेल प्रहरी का पहला प्रीवियस पेपर है उसके बारे में। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि है क्या क्या हमें पढ़ना है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होगे, सोशल मीडिया पे इधर उधर मैसेज कर रहे होगे कि कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, क्या सब है। तो एक सिलेबस का एक वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको सिलेबस को वहाँ पे जाके एक बार जरूर चेक करें। तो आपको काफ़ी कुछ आइडिया इस चीज़ से लग जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाग एक, जिसमें हमें है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान मतलब जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज तो बहुत सारा है, क्या क्या पढ़ना है। तो इस एग्ज़ाम के लिए देखिए, अभी हम पेपर डिस्कस करेंगे तो उससे आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे पढ़ना चाहिए। मैं सब कुछ आपको बताते हुए चलूँगा, आप इस वीडियो को बस ध्यान से देखें। तो जनरल नॉलेज में देखिए, एक तो जनरल नॉलेज में होता है आपका वर्ल्ड का जीके, मतलब पूरे विश्व का जीके। इसके बाद हम बात करेंगे इंडिया के जीके के बारे में, ये भी होता है भाई जीके। इसके बाद फिर हम तीसरे नंबर पर बात करेंगे हमारे मध्य प्रदेश के जीके के बारे में। तो इतना जीके आपको तैयार करना है कम से कम, बाकी हम आगे आपको डिटेल में बता देंगे। इसके अलावा सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, और गणित आपको हाई स्कूल लेवल तक का पढ़ना है। और इसमें आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो होता है, जैसे प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी पड़ेंगी। इसके अलावा मेंसुरेशन जो होता है, क्षेत्र मिति वगैरह जो होते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सामान्य गणित लिखा हुआ है। तो सामान्य गणित में तो सब कुछ आता है। इसके बाद फिर सामान्य विज्ञान है। तो सामान्य विज्ञान में 3 चीज़ें आपको पढ़नी है जनरल साइंस में, जनरल फिजिक्स, जनरल केमिस्ट्री एंड जनरल बायोलॉजी। और बायोलॉजी में आपको 2 चीज़ें पढ़नी है, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो 100 नंबर का सिर्फ पेपर होना है। काफ़ी कंपटीशन बढ़ चुका है मध्य प्रदेश में, लाखों लोग इसको भर रहे होंगे। आपने न्यूज़पेपर में कई बार पढ़ा होगा कि इन छोटे छोटे से पद के लिए भी PhD क्वालिफाइड लोग फॉर्म भरते हैं, बीटेक वाले फॉर्म भरते हैं, BE वाले फॉर्म भरते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले फॉर्म भरते हैं। हर कोई अब ये फॉर्म भरने लगा है, क्योंकि सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट जॉब उसको ही मिलेगी जो स्मार्ट स्टडी करेगा। ज़्यादा स्टडी नहीं करनी है, स्मार्ट स्टडी करना है। कम से कम टाइम है आपके पास। मेरे ख्याल से 15 जुलाई से 14 अगस्त के बीच में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो 15 जुलाई से 14 अगस्त मतलब आपका एग्ज़ाम चलने वाला है 1 महीने। और अभी आपका मई तो गया, और जितना बहुत 2-4-10 दिन मई के जो बचे हुए हैं वो आपके फॉर्म भरने में निकल जाएंगे, थोड़ा बहुत पढ़ने में निकल जाएंगे। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा जनरल नॉलेज के, और इंग्लिश के भी बहुत सारे वीडियोस में लेके आऊँगा। जनरल नॉलेज के भी कई वीडियोस पड़े हैं, वो आप सबसे पहले जाके देखें। और मई माह का तो निकल गया आपका, बच रहा है आपके पास सिर्फ जून। जून के आपके दिन, इसके अलावा जुलाई के आपके दिन। तो करीब करीब आपके पास 1.5 महीना है। बाकी आपकी किस्मत है कि 15 जुलाई से लेके
14 अगस्त तक आपका एग्ज़ाम किस दिन पड़ता है, तो ये दिन आपके उतने होंगे। तो आप ये मान के चलिए कि बस आपके पास 1.5 महीना है, मतलब ओनली 45 डेज आर रिमेनिंग। तो आपको इस हिसाब से स्मार्ट स्टडी करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको कर सकें। चलिए दोस्तों, तो फिर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक पेपर है मेरे पास। अ, इससे पहले हम एक सिलेबस एक बार और देख लेते हैं। आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ने पड़ेंगे, नेशनल इंटरनेशनल। अब ये आप कहो कि सर जनरल नॉलेज है तो करंट अफेयर कहाँ से आ गया, तो वही अभी आपको पेपर में बताने वाला हूँ लास्ट ईयर का, तो आप देख सकते हैं कि उसमें सब कुछ पूछा गया है। फिर इंडियन ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी। इसके बाद फिर आ जाओ तो हिस्ट्री। अब हिस्ट्री इंडिया की भी वर्ल्ड की भी, तो वर्ल्ड से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। आपको मेनली पढ़ना है इंडिया की हिस्ट्री के बारे में। मध्य प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश की ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है, 1-2 घंटे का टॉपिक है बस। इंडियन पॉलिटी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी पॉलिटी का ही पार्ट है। इन्वायरमेंटल इश्यूज आपको पढ़ने पड़ेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारा जनरल साइंस जो है उसमें सब कुछ ही आ जाएगा। इसके अलावा इकोनॉमी आपको पढ़ना पड़ेगा, तो इकोनॉमी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको इतनी पढ़नी पड़ेंगी। मध्य प्रदेश का करंट अफेयर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इतना सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। दिन है आपके पास सिर्फ 45। तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करनी है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये पीईबी का जेल डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है 2015 का। 8 दिसंबर 2015 को एग्ज़ाम हुआ था 12 बजे। तो ये जनरल नॉलेज में यहाँ पे अभी सिर्फ जनरल नॉलेज ही कवर कर रहा हूँ, और जनरल नॉलेज में हमें क्वेश्चंस देखते हैं, तो क्वेश्चन से हमें काफ़ी कुछ आइडिया लग जाएगा कि इसमें किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। कौन सी परियोजना सोन नदी के ऊपर विकसित की गई है और यह किस जगह पर है? तो देखिए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास। बरगी प्रोजेक्ट जबलपुर, बरगी परियोजना, राजघाट परियोजना, बाणसागर परियोजना और हलाली परियोजना, और इनकी ये जगह भी दी गई है। तो दोस्तों, ये जो हमारा इसका आंसर जो होगा वो होगा, करेक्ट आंसर इज बाणसागर प्रोजेक्ट, और ये शहडोल जिले में पड़ता है। बाणसागर प्रोजेक्ट है जो सोन नदी के ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा अगर हम बरगी परियोजना के बारे में बात करें, तो बरगी परियोजना हमारी नर्मदा नदी के ऊपर बनी हुई है, और नर्मदा नदी ऑब्वियस सी बात है कहाँ पे होगी, ये जबलपुर में। तो मतलब जबलपुर में जबलपुर से फ्लो होती है, और ये जो परियोजना है इसको रानी अवंतीबाई सागर के नाम से भी जाना जाता है। सिर्फ मध्य प्रदेश की ये परियोजना है, मध्य प्रदेश इस परियोजना से लाभ लेता है। इसके बाद फिर हम राजघाट प्रोजेक्ट ललितपुर की बात करते हैं। तो राजघाट परियोजना जो है आपकी, इसको रानी लक्ष्मीबाई राजघाट परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, और बेतवा नदी के ऊपर इसको बनाया गया है। इसके बाद बाणसागर प्रोजेक्ट तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। बाणसागर प्रोजेक्ट जो है आपका सोन नदी के ऊपर बना है, और इससे लाभ लेते हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। इसके बाद हलाली प्रोजेक्ट है, तो हलाली नदी के ऊपर बना हुआ है, विदिशा जिले में ये पड़ता है, मध्य प्रदेश का ही ये प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों, ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। ये पूरा का पूरा वीडियो है जिसमें नदी घाटी परियोजनाओं को मैंने डिस्कस किया है। आपको किस किस तरीके से वहाँ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, काफी पहले मैंने अपलोड किया था। हर प्रकार से मैंने सब कुछ बताया हुआ है उसमें कि क्वेश्चंस क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, और कैसे कैसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकते हैं, वो सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ। तो आप उस वीडियो को देखें, तो आपका ये टॉपिक 1 घंटे का भी पूरा नहीं है। आपको 1 से 2 बार बस वीडियो को देखना है, आपको एक एक चीज याद हो जाएगी। चलिए दोस्तों, फिर हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन इज, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार, संजय और पन्ना। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, और ये पड़ता है मंडला जिले में। तो मंडला जिले में पड़ता है, 940 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ। तो आप सोच सकते हैं सबसे बड़ा ये कान्हा किसली नेशनल पार्क है। इसके अलावा अगर हम सबसे छोटे नेशनल पार्क की बात करें, तो वो है फोजिल नेशनल पार्क। तो फोजिल नेशनल पार्क मतलब जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, और सिर्फ 0.27 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और डिंडोरी जिले में, मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में ये पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ कि आपका कुछ थोड़ा बहुत तो यहाँ से भी तैयारी हो। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो, आपको थोड़ा सा डेटा इसमें खर्च करना पड़े उसका। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं उनकी रैंक के अनुसार आरोही क्रम में स्थानीय निकायों को
व्यवस्थित करें, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में इनको व्यवस्थित करना है। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत। तो आरोही क्रम में इनको करना है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब बढ़ते ऑर्डर में करना है, मतलब बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले इसमें आएगा आपका नगर पंचायत, नगर पंचायत के बाद नगर पालिका, फिर आएगा आपका नगर निगम। तो नगर पंचायत जो होती है, बहुत छोटा टाउन हो, उससे भी टाउन से भी छोटा हो, तो वहाँ पे नगर पंचायत होती है। फिर नगर पालिका टाउन में होती है आपकी। इसके अलावा फिर नगर निगम, जैसे आप भोपाल देख सकते हो, जबलपुर देख सकते हो, ये बड़े बड़े जो शहर हैं, यहाँ पे आपका नगर निगम आता है। तो ये आपका हो गया एक क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हिंदी फेस्टिवल वाज हेल्ड एट, मतलब वर्तमान में हिंदी उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया। तो दोस्तों 2015 का करंट अफेयर का, मध्य प्रदेश के करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है। और ये किया गया था भोपाल में। तो ये क्वेश्चन आ गया आपका, देखिए, मध्य प्रदेश के करंट अफेयर से। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, गलत उत्तर को निशान लगाएं। तो वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई नेशनल स्टेडियम, दिल्ली रंजीत स्टेडियम, अहमदाबाद ईडन गार्डन, कोलकाता। तो ईडन गार्डन कोलकाता में है, बिल्कुल सही। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, बिल्कुल सही। नेशनल स्टेडियम दिल्ली में है। रंजीत स्टेडियम आपका अहमदाबाद में नहीं है, तो ये होगा आपका गलत उत्तर, क्योंकि रंजीत स्टेडियम है आपका कोलकाता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आगा खान कप इज अवार्डेड फॉर विच गेम, आगा खान कप को किस खेल के लिए प्रदान किया जाता था। तो ये दिया जाता है आपका हॉकी के लिए। तो ये क्वेश्चन आपका, ये आ गया जनरल नॉलेज का क्वेश्चन। चलिए जनरल नॉलेज में जो स्पोर्ट्स कैटेगरी है उसका ये क्वेश्चन है। स्पोर्ट्स से आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, मतलब उत्तर में भारत का अंतिम बिंदु कौन सा है। हम चारों पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, लेह और लद्दाख बिल्कुल नहीं है, कश्मीर घाटी बिल्कुल नहीं है, इंदिरा पॉइंट बिल्कुल नहीं है, और हिमाचल प्रदेश के पास सियाचिन ग्लेशियर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये उत्तर में आपसे पूछ रहा है, तो उत्तर में जो पॉइंट है, इसमें चारों ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं उत्तर में, ये देखिए आपका हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो नॉर्थ में है, इसको जानते हैं हम इंदिरा कोल के नाम से, इंदिरा कोल। ये सबसे लास्ट आपका पॉइंट है। तो यहाँ पे साउथ की अगर बात करी जाए, तो साउथ में जो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह हैं, यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, इसको जानते हैं इंदिरा पॉइंट के नाम से, इंदिरा पॉइंट के नाम से, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। और इसको पिगमेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, लोहेचिंग पॉइंट, इन नाम से भी जाना जाता है। अगर हम ईस्ट की बात करें, तो अरुणाचल प्रदेश में है, बलांगू करके एक जगह है, वो आपका पॉइंट होगा आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। वेस्टर्न में गुजरात में है, और इसका नाम है राजहरसर क्रीक। ये 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ये जनरली इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, कंफ्यूज करने के लिए ही होते हैं आपको, कि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ। बट कुछ क्वेश्चंस गलत भी आपके होते हैं, तो उनमें से आपको एक सूटेबल, या तो सूटेबल ऑप्शन चूज करना पड़ता है, या फिर इनके लिए बाद में आपको ऑब्जेक्शन फाइल करना पड़ता है। तो ये इंदिरा कोल इसका आंसर होगा, इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, अंतरिक्ष में भारत का पहला व्यक्ति कौन था। तो राकेश शर्मा थे, जो सबसे पहली बार स्पेस में गए थे। तो राकेश शर्मा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड एट विच स्टेट, तारापुर परमाणु बिजली स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो ये है आपका महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, अब देखिए ये आपका इंडिया जीके का क्वेश्चन है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, ये भी इंडिया जीके का क्वेश्चन है, ये भी आपका इंडिया जीके का क्वेश्चन है, ये भी आपका स्पोर्ट्स कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस किस हिसाब से आपसे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट इज, हु रोड द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। जनरल नॉलेज में भी इसको आप बोल सकते हो कि जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, इंडिया का जनरल नॉलेज। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, और जन गण मन राष्ट्रीय गान है। तो राष्ट्रीय गीत लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और इन्होंने, ये एक पोएम है एक्चुअली, ये पोएम इन्होंने लिखी थी 1870, 1870 में। और इसके बाद फिर इन्होंने अपना एक नोवेल लिखा था आनंद मठ। तो आनंद मठ में इन्होंने फिर इसको 1800
81 में इंक्लूड किया था। तो आनंद मठ में ये आज की डेट में इस पोएम आनंद मठ में ये है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किससे ब्रिटिश ने महारानी विक्टोरिया को देने के लिए प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा लिया था? महाराणा रंजीत सिंह नहीं, महाराजा दिलीप सिंह बिल्कुल सही जवाब है, नादिर शाह गलत, अहमद शाह अब्दाली गलत। तो महाराजा दिलीप सिंह थे, इन्होंने ही कोहिनूर हीरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हम डिस्कस करते हैं। तो ये है आपका, अलीगढ़ में किसके द्वारा मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्थापित किया गया था? तो सर सैयद अहमद खान थे, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली, शौकत अली गलत, अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्थापित किया था और स्थापित किया गया था अलीगढ़ में। तो क्वेश्चंस आप यहाँ पे देखते चलें। अच्छा, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, अब ये किसके द्वारा पूछा जा रहा है? ये पूछ सकते हैं मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहाँ है, तो आपको इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा। तो ये है आपका अलीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, वो गेव द नेम इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो स्थापना की थी ए ओ ह्यूम ने। ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। और बाद में दादा भाई नौरोजी जो थे, उनके सजेशन पे इसका जो नाम था, इसे नाम दिया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो नाम किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, हु वाज आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कौन थे? तो भैया आर्यभट्ट को कौन नहीं जानता, ये प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन, ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, विच कंट्री आर बॉर्डर्ड बाय 38th पैरेलल। तो ये बॉर्डर लाइंस जो होती हैं उनके नाम है 38 पैरेलल, जो है आपका मतलब 38वां मतलब 38वां समानांतर। तो ये किसके बीच सीमा है? तो ये दो देश हैं, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, इन दोनों के बीच की ये सीमा है। अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा की बात करें तो इसको बोलते हैं डूरंड लाइन, डूरंड लाइन। अगर भारत और पाकिस्तान की सीमा की बात करें तो इसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। साइरिल रेड क्लिफ करके थे, उन्होंने इसको ड्रॉ करा था, इसलिए उन्हीं के नाम पे इसको रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट अब यहाँ पे अगर हम देखें, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, यूएसए और कनाडा। तो यूएसए और कनाडा के बीच में जो बॉर्डर लाइन है वो है 49th पैरेलल, मतलब 49वां समानांतर, 49वां समानांतर। इसके बाद जर्मनी और पोलैंड। तो जर्मनी और पोलैंड के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको बोलते हैं हिडनबर्ग के नाम से, HIDDEN, हिडनबर्ग BRG, इसको बोलते हैं हिडनबर्ग के। तो दोस्तों इसका वीडियो जस्ट इसकी स्लाइड्स तैयार हैं और बहुत जल्दी मैं इसका एक वीडियो लेके आऊँगा। ज़्यादा नहीं है, 8-10 होंगे इसमें पूरे ऑप्शन। 5 मिनट का पूरा एक वीडियो बनाऊंगा कि किस किन किन कंट्रीज़ के बीच में ये फेमस है। ये वर्ल्ड, देखिए अभी वर्ल्ड का जीके है आपका, ये ना तो इंडिया का जीके है और ना ही ये मध्य प्रदेश का जीके, वर्ल्ड जीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप वर्ल्ड जीके में ना लें, इसको इसको नॉर्मल जीके में लें कि इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस तो आपसे पूछे ही जाएंगे। जैसे भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, विश्व में प्रथम महिला, भारत में प्रथम महिला, इन सब की वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा। और यहाँ से क्वेश्चंस 100% आते ही आते हैं, पूछे ही पूछे जाते हैं। तो आप हर एक एग्जाम का ये जो मैं आपको ये पूरा बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसको देख के ये चीज़ समझने की कोशिश करें कि आपसे कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और कंपटीशन तो ऐसा हो गया है कि आप ये सोच लो कि बहुत ही ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी इन 45 दिनों में। और ऐसा नहीं है कि 45 दिन आपको कम है, 45 दिन आपके एग्ज़ाम निकालने के लिए बहुत ज़्यादा है, मोर देन सफिशेंट है। आपकी पूरी तैयारी 30 दिन में हो जाएगी, 15 दिन आपको सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा। और कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आप बाद में पढ़ भी सकते हो, जैसे अगर मैथमेटिक्स को एज अ बोझ पढ़ते हो अगर तो बात अलग है, लेकिन मैथमेटिक्स बहुत जल्दी आपकी हो जाएगी क्योंकि सब कुछ पढ़ा हुआ है हमारा मैथमेटिक्स में। तो इंग्लिश है, इंग्लिश में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इंग्लिश 4 से 5 दिन में पूरी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो 4 से 5 दिन का ये मतलब नहीं है कि आप 24 घंटे 4 से 5 दिन पढ़ते रहे। 24 घंटे आपको नहीं पढ़ना था, 24 घंटे में से सपोज मैंने सिर्फ 5 से 7 घंटे इंग्लिश पढ़ी, तब मैं 4 से 5 दिन बता रहा हूँ आपको। और 4 से 5, 5 से 7 घंटे आपने इंग्लिश पढ़ ली, उसी दिन आपने सपोज 3 घंटे मैथमेटिक्स पढ़ ली, तो एक ही दिन में आप मैथमेटिक्स के 2 टॉपिक 3 घंटे में आपके आराम से निपट जाएंगे। 5 से 7 घंटे में इंग्लिश के आपसे कम से कम 2 से 3 टॉपिक आपके आराम से निपट जाएंगे। और जनरल नॉलेज में जरूर आपको काफ़ी टाइम
लगने वाला है, क्योंकि जनरल नॉलेज में तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें छूट भी जाती हैं। तो आपको बहुत सोच समझ के स्मार्ट स्टडी इसके लिए करनी पड़ेगी। खैर, आप जुड़े रहिए, मैं आपको बताता रहूँगा कैसे कैसे तैयारी करनी है आपको। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा झरना साल्टो एंजल जलप्रपात कहाँ स्थित है? विश्व 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 का जनरल नॉलेज। तो साल्टो एंजल फॉल्स ये स्थित है आपका वेनेजुएला में, वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट काइंड ऑफ वेजिटेशन इज प्लेरी, मतलब प्रेयरी किस प्रकार की वनस्पति? दोस्तों थोड़ा सा ये आप देख नहीं पा रहे हो, बाकी मैं बोल तो रहा ही हूँ। ये इससे ज़्यादा और बड़ा नहीं हो पाया मुझसे। मैंने बहुत कोशिश की, तो आप थोड़ा सा मेरे शब्दों को मतलब ज़रूर सुने। व्हाट काइंड ऑफ, मतलब प्रेयरी किस प्रकार की वनस्पति है? तो प्रेयरी है आपकी शीतोष्ण चरागाह। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया जियोग्राफी से। तो आप देख सकते हैं जियोग्राफी की क्वेश्चंस भी आपके पास आ रहे हैं। नेक्स्ट है, मुखबरत कहाँ की खुफिया एजेंसी है? तो मुखबरत खुफिया एजेंसी है आपकी मिस्र की। और इसके अलावा अगर हम देखें इजराइल की खुफिया एजेंसी, तो इजराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद, मोसाद या मोसाड, कुछ भी आप इसको पढ़ सकते हो। मिस्र की आपकी हो गई। इराक की जो खुफिया एजेंसी है, दो खुफिया एजेंसी है वहाँ की मेन। एक है जीएसडी, और जीएसडी का फुल फॉर्म होता है जनरल सिक्योरिटी डायरेक्टरेट, और दूसरी है INIS। तो INIS इज इराकी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस। तो दो कॉपी एजेंसी आपकी इराक की। तो दोस्तों ये भी आपको पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, वर्ल्ड जीके का ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट आ जाइए हम, सिंगापुर विश्व का सबसे स्वस्थ देश है, यह सर्वे किस संस्था के आंकड़ों के अनुसार हुआ है? तो सबसे स्वस्थ देश है सिंगापुर, एक तो क्वेश्चन यही बन गया आपका। तो ये सर्वे उतने टाइम पे हुआ होगा, 2015 का करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है, और वर्ल्ड का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। खैर ये बहुत फेमस क्वेश्चन था उतने टाइम पे। तो यूनाइटेड नेशंस, हाँ इसने किया था। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड बैंक, इसने भी किया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने भी किया था। मतलब इसका आंसर होगा प्रयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 हम डिस्कस करेंगे। यात्रियों खासकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित राज्य सरकार ने कहाँ सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में अनिवार्य जीपीएस को मंजूरी दी है? तो ये दिल्ली ने अनिवार्य जीपीएस को मंजूरी दी थी 2015 में। तो ये करंट अफेयर का आपका क्वेश्चन आ गया। तो करंट अफेयर के लिए भी दोस्तों मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, कुछ वीडियोस मैंने अभी अपलोड कर दी हैं, आप उनको जरूर देखें। तो आपको करंट अफेयर में इस तरीके से लेके आ रहा हूँ कि जो पिछले 4 महीने में, जनवरी से लेके अभी तक मैंने अप्रैल तक का बनाया हुआ है। और इसके अलावा आपका जो एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम है, तो आपसे मई का भी पूछा जाएगा, और कुछ आप ये मान के चलें 15 जून तक का भी आपसे पूछा जा सकता है। कम से कम इतना करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब कुल मिला के 6 मंथ्स आपके हो जाएंगे। तो जनवरी से लेके अप्रैल तक का जो करंट अफेयर है, मैं वो ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ मैं कवर कर चुका हूँ अभी वीडियोस में, तो वो आप ज़रूर देखें। अपॉइंटमेंट्स मैंने उसमें डिस्कस किए हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डेज हैं वहाँ से भी एक क्वेश्चन ज़रूर आपसे आएगा एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन मैंने आप जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, ये 3 वीडियोज़ मैंने शायद अभी अपलोड कर दिए हैं। बाकी ये तैयार है तो वो बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। जो इंपॉर्टेंट डेज हैं, महत्वपूर्ण दिवस हैं, उनसे एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाने वाला है। तो ये इस तरीके से आप करंट अफेयर भी बिल्कुल तैयार करके चलें। इंपॉर्टेंट समिट्स जो होती हैं उनसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट अफेयर में तो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप वीडियोस को देखते रहें। आपको बिल्कुल 100% तो नहीं मैं बोल सकता कि आपकी 100% मैं तैयारी करवा दूंगा, लेकिन आप ये मान के चलें कि मैं कम से कम 80% तक तैयारी आपकी मैं वीडियोस के माध्यम से करवा दूंगा। लेकिन मेरी शर्त एक है कि आपको अच्छे से मेहनत करनी है, और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, सोशल मीडिया पे शेयर करना है, ताकि जो लोग ट्यूशन फी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनको इनके लाभ जरूर मिले। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में हाल में ही खूंटी जिले में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित अदालत का उद्घाटन किया? तो ये किया था इन्होंने झारखंड में। तो ये भी क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए एक विश्व स्तरीय स्मारक का शिलान्यास किया? तो ये किया है इन्होंने 2015 में किया था। ये भी करंट अफेयर का आपका क्वेश्चन है, और ये किया था इन्होंने मुंबई में। नेक्स्ट है, किसने वुहान ओपन 2015 महिला युगल खिताब जीता?
तो ये जीता था सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस ने। तो ये ऑप्शन बी होगा आपका, सानिया मिर्जा एंड मार्टिना हिंगिस। करेक्ट आंसर इज सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस, ये लोग साथ में खेलते थे और इन्होंने 2015 का वुहान ओपन जीता था। तो जितने भी ये ओपन होते हैं, जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं, उनसे दो क्वेश्चन जरूर आपसे पूछे जाएंगे। तो इनके लिए भी मैं एक वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा बहुत जल्दी। तो जनवरी से अप्रैल तक का मैं पूरा कवर करूँगा। इसके बाद मई और जून का भी आपके लिए मैं कवर करूँगा, ताकि आप करंट अफेयर तो आपका कम से कम पूरा हो ही जाए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24th। किसे भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के निर्माता, भारतीय संविधान के वास्तुकार, आप कुछ भी इनको बोल सकते हो। बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, इन्होंने ही भारतीय संविधान बनाया। आज भारतीय संविधान जो है इन्हीं की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्ताव रखा? तो ये क्वेश्चन हैं आपके इंडियन पॉलिटी से। तो आप देख सकते हैं सब कुछ पूछ लिया गया है आपसे, सब कुछ एग्जाम में पूछ लिया गया। अभी साइंस यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जनरल साइंस का अलग से मैं लेके आऊंगा। तो आप ये देख सकते हैं कि सॉरी, ये मसौदा जो रखा था अ, समिति के समक्ष, वो रखा था जवाहरलाल नेहरू ने, भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये रखा था। नेक्स्ट है, लोकसभा के पहले आम चुनाव का आयोजन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1951-52 में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, दोहरी नागरिकता किस प्रकार की सरकार की एक विशेषता है? तो दोहरी नागरिकता है आपकी संघीय सरकार की विशेषता, इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ अ पैसेज टू इंग्लैंड? इंग्लैंड के लिए एक पैसेज के लेखक कौन है? तो ये बुक्स का आ गया आपका, बुक्स का भी वीडियो बन के तैयार है, बस मुझे अपलोड करना है, बहुत जल्दी मैं अपलोड करूंगा। जितनी भी रिसेंट की ये बुक है, मतलब करंट अफेयर का ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये उतना टाइम का है। अ पैसेज टू इंग्लैंड ये लिखा था निराद सी चौधरी ने, निराद सी चौधरी ने ये नोवेल लिखा हुआ था। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कोर्ट्स एंड देयर जजमेंट्स? कोर्ट और उसके निर्णय। देखिए दो क्वेश्चन आपके यहाँ से मिल गए हैं। तो इसके जो लेखक हैं अरुण शौरी, ये अरुण शौरी ने ये बुक लिखी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज नॉट रिटन बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? तो एपीजे अब्दुल कलाम ने इन्होंने इनमें से कौन सी बुक नहीं लिखी है? तो देखिए केवल बुक से आपके तीन क्वेश्चन आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट बुक्स, करंट अफेयर काफी मात्रा में यहाँ पे पूछा गया है। इसके बाद इनका जो देखते हैं, ये द ल्यूमिनस स्पार्क ये इन्होंने लिखी है। मिशन इंडिया ये भी लिखी है इन्होंने। डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम ये इन्होंने नहीं लिखी है। इंडिया 2020 ये भी इन्होंने लिखी है। तो डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम इन्होंने नहीं लिखी है। तो दोस्तों ये था आपका पूरा प्रीवियस पेपर, और इसके बाद मैं नेक्स्ट पेपर और आपके लिए लेके आऊँगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर वीडियोस बनवाना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलेंगे। इसके अलावा टेलीग्राम का जो चैनल है आप उसको जरूर सर्च करें, आप टेलीग्राम इंस्टॉल करें। टेलीग्राम में सर्च करें आप एजुकेशन एनएस एजुकेशन, जब आप सर्च करेंगे तो आप उससे ज्वाइन हो जाएंगे। यहाँ पे मैं बहुत सारे नोट्स होते हैं वो शेयर करता हूँ, पीडीएफ फाइल्स जो होती हैं वो शेयर करता हूँ, आप वहाँ से लेके उनको प्रिंट निकाल के वहाँ से पढ़ सकते हो। इसके अलावा फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेज पे भी आपको काफ़ी कुछ बहुत काम का आपका मिलने वाला है। इसके अलावा व्हाट्सएप से भी हमसे जुड़ सकते हैं। ये नंबर है 9039512504। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, इस नंबर को एनएस एजुकेशन के नाम से सेव करना है अपने फ़ोन में। अगर आप सेव नहीं करोगे तो आपको मैसेजेस नहीं मिलेंगे। तो एनएस एजुकेशन के नाम से आप इसको सेव करें। सेव करने के बाद इस नंबर पे आप एमपी लिख के मुझे मैसेज कर दें। और एमपी के साथ साथ आप ये जरूर लिखें कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो जेल प्रहरी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो जेल प्रहरी आप यहाँ पे लिखें, और एमपी जेल प्रहरी, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको किस हिसाब की नोटिफिकेशन चाहिए। तो उसमें करंट अफेयर और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं वहाँ पे शेयर करूंगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। तो आपकी काफ़ी कुछ तैयारी मोबाइल और सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैं आपको करवा दूंगा। चलिए दोस्तों, तो ये था, आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, मेरी आपसे बस यही रिक्वायरमेंट है, आप वीडियोस को जरूर शेयर करें, और बाकी मैं सब कुछ पूरी तैयारी आपकी लगभग 80 से 85% तैयारी मैं आपकी करवा दूंगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।